टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन, जिसके बिना कोई भी मर्द कभी भी मर्द नहीं कहला सकता। तो आखिरकार मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप कैसे किया था, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया था, जिसके बाद मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो गया था। वो कैसे, मैंने तो कोई चेकअप करवाया नहीं था जिससे मुझे पता चले। जो टेस्टोस्टेरोन था बूस्ट अप होने के बाद मुझे खुद अपनी बॉडी में साइंस पता चल जाता था, मेरे मूड कैसा है, मुझे कैसा लग रहा है, उस चीज़ से मुझे पता चल जाता था कि मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई हो रहा है। तो वही सारे एक्सपीरियंसेस मैं आज शेयर करूंगा आपसे कि आखिरकार मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप कैसे किया और आप लोग भी कर सकते हो। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड, हर वीडियो में मैंने पॉइंट 1 को रखा है अवॉइड शुगर, क्योंकि शुगर से टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्योंकि शुगर खाने के बाद हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, इंसुलिन हार्मोन स्पाइक हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन होता है वो लो होता है। शुगर खाने से या शुगर को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो रिलीज़ होने लगता है, मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं। और अगर स्ट्रेस लोगे तो वो डायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को नीचे गिराएगा। इसीलिए मैंने शुगर खाना भी बहुत कम कर दिया था। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। और दूसरा पॉइंट है वो है स्लीप। स्लीप में कम से कम 9 से 10 घंटे की डेली लेता था, क्योंकि मेरा उस टाइम पे बोर्ड्स क्लियर हो चुके थे। 2 घंटे मैं दोपहर में सोता था और 8 घंटे रात में। तो इससे मेरा जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि मैं क्वालिटी स्लीप लेता था, जो कि हर इंसान को चाहिए होती है। हर वीडियो में बोलता हूँ ये चीज़, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स, मसल्स, बॉडी की एक एक सेल्स रिकवर होती है। तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन और बाकी जो हार्मोन्स होते हैं उसको बैलेंस्ड रखना है तो तुम्हें सोना बहुत ज़रूरी है। और जब तुम सोते हो तुम्हारी HGH हार्मोन भी रिलीज होता है, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ती है। वीडियो का पॉइंट तो कुछ अलग ही जा रहा है, पर तुम्हें कम से कम 7 से 8 घंटा, बेसिक 7 से 8 घंटा तुम्हें सोना ही है। अगर टेस्टोस्टेरोन को लेकर सीरियस हो, अगर तुम 4-5 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, दिन भर फ़ोन चलाते हो, तो भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम चाहे जितनी अच्छी डाइट कर लो, वर्कआउट कर लो, तो लो ही रहेगा कुछ हद तक। बहुत ऊंचे। और तीसरी चीज़ मैंने ये किया था कि मैं डेली एक्सरसाइज करता था। एक्सरसाइज से मतलब कि मैं डेली शाम में 3 से 4 घंटे क्रिकेट खेलता था, क्योंकि छुट्टियां थी उस टाइम पे, 10th का बोर्ड्स क्लियर हुआ था, टाइम ही टाइम था अपने पास। तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, 4 से 5 घंटे दिन का, वो भी दिन का 2 बजे से लेकर शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक। होली का टाइम था उस टाइम पे, तो पूरा टाइम क्रिकेट खेलते थे। और घर आने के बाद, जैसा कि मैंने कहा था, मैं डेली 10 पुलअप्स और 40 पुशअप्स डेली का लगाता था, तो जिससे मेरी पूरी की पूरी बॉडी थक जाती थी और मेरी बॉडी में HGH हार्मोन भी रिलीज़ होता था जब मैं दौड़ता था क्रिकेट के लिए, और मतलब रिलीज़ होता है इससे। तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन तो होना ही था। मैं वर्कआउट भी करता था, थोड़ा बहुत बेसिक पुशअप पुलअप्स, और स्प्रिंटिंग भी हो ही जाती थी क्रिकेट में बॉलिंग करते वक्त। क्रिकेट में मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाता था क्रिकेट से भी। और क्रिकेट और वर्कआउट के बाद मेरी पूरी बॉडी थक जाती थी, जिससे नींद भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी आती थी। मतलब ऐसी नींद आती थी कि पता ही नहीं चले बाहर कोई कुछ हो गया या फिर नहीं। पूरा कोहरा ही कोहरा। और भाई चौथी चीज़ है डाइट। मेरी डाइट में था 1 गिलास दूध, जैसा कि मैंने बताया था। दूसरी चीज़ थी दही थी। कभी कभी उस टाइम पे तो मैं डेली 1 अंडा खाता ही खाता था। और फ्रूट्स में था संतरा था और पपीते थे, उस टाइम पे पपाया। तो ये इतना था मेरी डाइट में। और बाकी जो सब्जी रोटी जो बनती थी वो भी थी, घी भी खाता था, तो अच्छा खाता डाइट था। और बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट खाली मेरी पूरी होती थी, क्योंकि मैं छत पे 10 से 15 मिनट टहलता था, या तो फिर मैं शर्ट खोल के बैठ जाता था, सर ढककर, बाल वगैरह ढककर, ताकि बालों मतलब वो ना हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फ्रीजी ना हो जाए, नेचुरल हेयर ऑयल सूख ना जाए। इसकी वजह से मैं सर ढक लेता था और बाकी बस पीठ दिखा के धूप लेता था विटामिन डी के लिए। बाकी जिंक मैग्नीशियम ज़रूरी है, पर उस टाइम पे इतना तो पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं, तो उसको नहीं लेंगे कि रिक्वायरमेंट पूरी होती थी या फिर नहीं। और बाकी मैंने कभी सिगरेट अल्कोहल वगैरह तो पिया ही नहीं जिससे मेरे टेस्टोस्टेरोन लो हो, तो इसके बारे में मुझे कुछ ना पता भी नहीं सिगरेट अल्कोहल के बारे में। तो मैंने नहीं पिया, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा तो बता नहीं सकता। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि मत ही पियो तो अच्छा है, मत ही पियो तो अच्छा है। और मैं कोशिश करता था कि स्ट्रेस कम लूँ। स्ट्रेस कम लेने के लिए मेरा पूरा रूटीन था उस टाइम पे, सुबह नेचर में, क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे और फरवरी का टाइम था। फरवरी मार्च में काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी आती है, सुबह काफ़ी ज़्यादा नहीं पर मीडियम लेवल की ठंडक रहती है, जिससे सुबह उठने में मज़ा भी आता है।
टहलने में मज़ा आता है। मेरा एक छोटा भाई है बगल में है, उसके साथ मैं चल जाता था टहलने, और फिर उसके बाद आधा तक नहाता था, फिर खाना खाता था, फिर सुबह में भी क्रिकेट खेलता था, फिर दोपहर में सोता था, फिर शाम में भी क्रिकेट खेलता था, फिर उसके बाद रात में ओवरथिंक, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा सीन हुआ था मेरे साथ, क्योंकि बॉडी थकी हुई होती है। दूध पीता था, खाना खाता था, सो जाता था, बस इतना मेरा रूटीन रहता था उस टाइम पे। सही में तो मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं था स्ट्रेस लेने के लिए, पर ओवरथिंक थोड़ा बहुत हो जाता था उस टाइम पे भी। चारों तरफ। और लास्ट चीज़ मैंने क्या किया था, हाँ, तांबे के लोटे में पानी पीता था और स्टील के गिलास में पानी पीता था। मतलब कि जैसा कि मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बताया, अपने 2 से 3 वीडियो बनाई है मैंने, उसमें ये बताया कि प्लास्टिक के बॉटल में पाया जाता है पैथलेट्स, या फिर उसको BPA DPA बोलते हैं कुछ, ये दोनों पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी मेल बॉडी होती है, जिस हम लोग प्लास्टिक के बॉटल में पानी पीते हैं, तो उसमें जो BPA और पैथलेट्स होते हैं, DPA होते हैं, जो DPA BPA पैथलेट्स जो भी होते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि एक फ़ीमेल हार्मोन है। अगर तुम इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे मर्दाने छुचे आ जाएंगे। तो इससे अच्छा तो तुम या तो तांबे का लोटा ले लो या फिर स्टील का गिलास ले लो, वर्थ इट होगा तुम्हारे लिए। तो बस मैंने इतना सब कुछ किया था अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करने के लिए। तो तुम, आई होप दिस वीडियो वॉज, वही रटी हुई लाइन, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर, आई होप कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया तो पता नहीं समझ आया तो भी पता नहीं। बस मुझे इतना जानना है कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, कैसे हो सकता हूँ। मेरी ऑडियंस बनी कहाँ रही अभी। पीस आउट।